हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का लास्ट टॉपिक करेंगे। इसको आज कंप्लीट करेंगे। हमने अभी तक आपको बताया है कि मुख से खाना शुरू स्टार्ट कैसे कैसे पाचन होता है और पेट तक कैसे आपका डाइजेस्टिव हो जाता है, पाचन कैसे कैसे हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब मुख से स्टार्ट किए थे और पेट तक जब जहाँ तक भोजन आया था तो कितने एंजाइम निकलते हैं, मैंने ये भी आपको बता दिया था। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो जैसा कि पहले स्टार्ट करते हैं मुख से। मुख में जब हम खाना खाते हैं माउथ कैविटी में, तो हमारा जो खाना है उसमें तीन प्रकार के ग्लैंड पाए जाते हैं। पहला है पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा। अगर आपने इसका पीडीएफ जो पिछले क्लास मैंने दिया है, सबका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने डाल दिया है। आप आसानी से वहां जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, फिर आगे रिवीजन करते हैं। तो मुख में तीन प्रकार के ग्लैंड पाए जाते हैं, उससे तीन चार प्रकार के एंजाइम निकलते थे। फिर इसके बाद खाना कहाँ जाता था? फूड पाइप में जाता था, एसोफेगस में जाता था। उसके बाद फिर कहाँ पहुंचा? पेट में पहुंचा। पेट के कितने भाग होते थे? तीन पार्ट थे। तीन पार्ट में एक था फंडिक, एक कार्डियक, कार्डियक ऊपर वाला था, फंडिक नीचे वाला था, और उससे नीचे वाला पाइलोरिक था। तो ये सब मैंने बता दिया था। गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं, HCl निकलता है, सभी पेट से निकलते हैं। तो एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि देखिएगा, जब हम बताए थे, आपको याद होगा, तो जब खाने के साथ स्लाइबा मतलब लार मिक्स हो गया था तो आपने उसे बोलस कहा था। अगर आपको याद हो तो आपको पता होना चाहिए। तो लेकिन जब पेट में जब आ जाता है वो, तो ये क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। कोई दिक्कत? तो पेट में जब खाना आया तो काइम कहलाएगा, मुंह में जब लार मिक्स हो गया तो बोलस कहलाएगा। अब इससे आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे देखेंगे तो खाना जब यहाँ तक पहुंच गया है, देखिए यहाँ तक पेट तक तो पहुंच गया। यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड हुआ करता था। तो यहाँ पहुंचने के बाद खाना कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। तो छोटी आंत में, इससे पहले मैं आपको अग्नाशय और लीवर के बारे में समझाना चाहता हूँ। लीवर और अग्नाशय, पैनक्रियास के बारे में समझेंगे, तब हम आगे छोटी आंत में जाएंगे। तो देखिए, अगर देखेंगे तो अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में पेनक्रियास कहते हैं, यह भी एक ग्लैंड है। एक्चुअली ग्लैंड हम पढ़ेंगे ग्लैंड के चैप्टर में। अभी आप ग्लैंड पे फोकस नहीं कीजिए, क्योंकि हमने पाचन तंत्र भी पढ़ रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पाचन तंत्र पे हम लोग क्या रहेगा, फोकस हम लोग का रहेगा। ग्लैंड जब पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे इसमें एंडो क्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये सब जब ग्लैंड चैप्टर पढ़ेंगे तब ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना फोकस करिए इस पे। पैनक्रियास, यह एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होता है। यहां से पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? यहां से पूर्ण पाचक एंजाइम निकलता है। देखिए, पाचन आप बोलेगा इस यहीं से पूर्ण पाचन, कहने का मतलब है कि यहीं से पूर्ण पाचन होता है। खाने का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? अग्नाशय से तीन एंजाइम निकलते हैं, जो कौन कौन सा है? लेट, LAT, ये हम अभी बताएंगे। उससे पहले आप जान लीजिए, आपके मन में होगा कि सभी तो पाचन कर ही रहे थे, यहाँ भी पाचन हुआ, मुंह में हुआ स्टार्च का पाचन। इसके बाद आप पेट में जाएंगे तो वहां पे आपका जो प्रोटीन का पाचन हुआ है कि नहीं? तो प्रोटीन का पाचन वहां भी हुआ। तो लेकिन ये जो लेट है, LAT, ये क्या करता है? तो ये पूर्ण पाचन करता है। जो भी पाचन ठीक से नहीं होता है उसको ये क्या करता है? पचाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो इसमें तीन प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला आता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। पहला देखिए, L से हो गया लाइपेज, A से हो गया एमाइलेज और T से हो गया ट्रिप्सिन। कोई दिक्कत? लाइपेज जो है वो फैट को पचाता है। कोई दिक्कत? लाइपेज क्या करता है? फैट को पचाता है। फैट मतलब वसा को ये क्या करता है? पचाता है। इसके बाद देखेंगे एमाइलेज स्टार्च को पचाता है। अब बोलिएगा स्टार्च तो मुंह में ही पच गया था, लेकिन मुंह में तो पचा था। मुंह में जो स्टार्च पचा था वो कुछ कुछ ऐसे मतलब सभी नहीं पच पाया था, जो यहाँ पे आकर के पचेगा, ठीक है। जो कहाँ पचेगा? एमाइलेज में आकर के ये पच जाएगा। जो ठीक ढंग से नहीं वहां पे स्टार्च पचा था वो अब यहाँ पे पच जाएगा। कोई दिक्कत? अब आगे देखेंगे, टिप्सिन में जो था उसमें प्रोटीन जो है पेप्टॉन। देखिए, प्रोटीन पेट में क्या था? पेट में पेप्सिन था, पेप्सिन एंजाइम था। वो क्या पचाया था? पेप्सिन को। पेप्सिन क्या किया था? प्रोटीन को पेप्टॉन में तोड़ दिया था। अगर याद होगा, आपको पीछे से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि पेट में कौन था? पेप्सिन एंजाइम था। वो क्या कर दिया था? वो प्रोटीन को पेप्टॉन में तोड़ दिया था। लेकिन अब जो ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को, प्रोटीन तो अब पेप्टॉन बन गया ना, प्रोटीन तो पेप्टॉन बन गया, वो पेप्टॉन को पेप्टाइड में तोड़ देता है। कौन तोड़ता है पेप्टॉन को पेप्टाइड में? तो ट्रिप्सिन तोड़ देता है। यहां तक समझ में आ गया? तो क्योंकि आप देखिए, ये जो आपका प्रोटीन है वो तीन जगह पाचन होता है, तीन जगह पे पूर्ण पाचन, तीसरे जगह पे जाके इसका पूर्ण पाचन होता है। अभी हमने एक पढ़ा था पेट में, है ना, पेप्सिन नाम का एंजाइम था जो किस में तोड़ दिया था? पेप्टॉन में तोड़ दिया था। और ये जो ट्रिप्सिन है ये पेप्टॉन को पेप्टाइड में तोड़ देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये इसका अग्नाशय का ये पूरा
ये काम करता है। इसे पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहा जाता है, क्योंकि पूर्ण पाचक में ये बहुत ही हेल्प करता है। पूरा खाना को पचाने में यही सबसे बड़ा हेल्प करता है। इसका जो है ये एंजाइम निकल करके कहाँ जाते हैं, छोटी आंत में जाते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, यही एंजाइम कहाँ जाते हैं, अग्नाशय का छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इसके बाद चलते हैं लीवर के बारे में जानते हैं। लीवर, तो अगर आप लीवर को देखेंगे तो लीवर यहाँ पे है। लीवर पित्त का निर्माण करता है, मतलब गाल का निर्माण करता है। पित्त को बनाने का काम कौन करता है, लीवर करता है। पित्त बनाने का काम कौन करता है, लीवर ही करता है। कोई दिक्कत? इसका देखेंगे तो इसमें पित्त के नीचे देखिए, ये लीवर है ना, ये आपका लीवर है। लीवर के नीचे गोला टाइप का ये देखे होंगे आप, इसे कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं, पित्ताशय, गाल ब्लैडर इसे कहा जाता है। पित्ताशय कहते हैं, गाल ब्लैडर कहा जाता है। ये क्या करता है, पित्त को स्टोर करके रखता है। देखिए लीवर बनाता कौन है, सॉरी लीवर बनाता क्या है, पित्त बनाता है। पित्त को बनाने का काम कौन करता है, लीवर करता है। स्टोर कौन करता है, पित्ताशय करके रखता है, गाल ब्लैडर करके रखता है। कोई दिक्कत? देखिए इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 8 होता है। क्या होता है, इसका पीएच वैल्यू 8 होता है। और इसके बाद देखेंगे भोजन को क्षारीय बना देता है। भोजन को क्षारीय बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, और एंजाइम न होकर भी पाचन का कार्य करता है ये। ठीक है, एंजाइम नहीं भी है फिर भी ये पाचन का काम कौन करता है, पित्ताशय करता है। मतलब लीवर का काम है, लीवर करता है। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो गया कि ये जो अग्नाशय पैनक्रियाज है, यहाँ से खाना जो आया था, अग्नाशय कहता है, अग्नाशय का कहना ये है कि खाना को तब हम पचा सकते हैं। कब पचाएगा, सुनिएगा पहले गौर से। अग्नाशय पैनक्रियाज कहता है कि खाना को तब हम ठीक ढंग से पचा पाएंगे जब खाना क्षारीय हो, मतलब नमकीन हो। अब देखिएगा यहाँ पे जो HCl निकला था, आपको पता होगा, तो HCl जो निकला था वो क्या बनाया था, अम्लीय बनाया था, खाना को एसिडिक बनाया था, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू लगभग 2 पॉइंट कुछ होता है। ये इस खाने को क्या कर दिया था, ये अम्लीय बनाया था। तो ये खाना तो अभी तक तो भाई अम्लीय ही ना बना हुआ है, यहाँ से क्या एसिडिक ही खाना बना हुआ है। अब ये कहता है अग्नाशय कि हम खाना को तब पचा सकते हैं जब खाना क्या हो, क्षारीय हो। अब सबसे बड़ा बवाल यही हो गया। अब ये बोल रहा है कि क्षारीय होगा तभी हम पचाएंगे। तब काम आता है कौन, लीवर। तब कौन काम आता है, लीवर काम आता है, क्योंकि आपने पढ़ा है लीवर के बारे में। लीवर क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है, पित्ताशय में स्टोर करके रखता है। पित्त का पीएच वैल्यू 8 होता है। ठीक है, पीएच वैल्यू जब 8 है तो जब ये खाने में मिल जाता है, जब खाने में मिल जाता है तो खाना क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा। और जब क्षारीय होगा तो फिर ये अपना काम करेगा। इसके बाद एंजाइम ना होकर भी पाचन का काम करता है। लेकिन एक बवाल और हो गया यहाँ पे। अब सबसे बड़ी बात ये हो गया कि जब खाना आएगा तो कौन बोलेगा कि पहले तुम लीवर ही तुम निकालो, कौन बोलेगा कि अग्नाशय बाद में निकालो। पहले अग्नाशय ही निकाल दिया अपना, अगर मान लीजिए पैनक्रियाज ही अपना एंजाइम पहले निकाला तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसको कंट्रोल कौन करता है, सबसे बड़ा बात यहाँ आ गया। तो ये कंट्रोल कौन करता है ये आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे बवाल हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे छोटी जो आंत है, यहाँ से 3, 4, 5 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। अब देखिए हार्मोन क्या है नहीं है वो हार्मोन चैप्टर पढ़ेंगे, अब इस पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, अभी पाचन पे फोकस करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, छोटी आंत से क्या निकलता है, हार्मोन निकलते हैं। अब हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं, यहाँ से एक निकलता है कोलोसिस्टोकाइनिन। कौन सा हार्मोन निकलता है, कोलोसिस्टोकाइनिन। हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है, कोलोसिस्टोकाइनिन। क्या निकलता है, कोलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलते हैं। ये कोलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है, ये गाल ब्लैडर जो है आपका, गाल ब्लैडर पित्ताशय, ये इसको उत्तेजित करता है कि आप क्या निकालिए, पित्त निकालिए, खाना को क्या करिए, क्षारीय करिए। तो जब ये खाना आता है पास में तो कोलोसिस्टोकाइनिन बोलता है अरे ये जल्दी निकालो जल्दी निकालो। तो ये क्या करता है, जल्दी निकालता है, इसको उत्तेजित करता है कि आप जल्दी से इसको क्या करिए, खाने में मिक्स होइए। तो कोलोसिस्टोकाइनिन उत्तेजित करता है। उसके बाद ये जो LAT एंजाइम था, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये तीनों को कौन कंट्रोल करता है, इसको भी तो कोई कंट्रोल करना चाहिए। इसको जैसे कोलोसिस्टोकाइनिन किया है तो इसको करता है सिक्रेटिन। क्या करता है, सिक्रेटिन। इसका जो ये होता है सिक्रेटिन हार्मोन होता है। तो लिख देते हैं यहाँ पे सिक्रेटिन हार्मोन। तो सेक्रेटिन हार्मोन, ऐसे सेक्रेटिन भी लिखाता है कहीं कहीं। सिक्रेटिन हार्मोन जो है, सेक्रेटिन हार्मोन, ये क्या करता है कि अग्नाशय को उत्तेजित करता है कि आप 3 प्रकार के जो एंजाइम आपके पास है, LAT वाला जो ये था, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये आप क्या करिए, निकालिए। तब देखिए ये खाना यहां से आया, अम्लीय था कि नहीं था, एसिडिक था।
अब यहां से जब खाना नीचे आया तो कोलोसिस्टोकाइनिन उत्तेजित करता है लीवर को कि आप क्या निकालिए, पित्त निकालिए, इसमें ये मिक्स हो जाता है। जब यहाँ मिक्स होता है तो अग्नाशय को उत्तेजित करता है सेक्रेटिन हार्मोन, यहाँ से उत्तेजित कर दिया और उसके बाद खाना क्या हो गया, पूरी तरह से इसमें सभी एंजाइम मिल गए। खाना तो यहाँ पे क्या था, अम्लीय था, यहाँ लीवर के पास आया, मतलब लीवर जब एंजाइम छोड़ा तो क्या बन गया, यहाँ पे क्षारीय बन गया। और ये तो कहता था कि बच्चा हम क्षारीय को ही पचा सकते हैं, हमारे पास बस की बात नहीं है कि अम्लीय को पचाएं। तो क्षारीय बनाने का काम कौन कर दिया, लीवर कर दिया। तो लीवर क्या बनाता है, पित्ताशय बनाता है। कभी कभी देखेंगे पित्ताशय में क्या हो जाता है, पथरी हो जाता है, तो इसे काट कर क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लीवर क्या करता था, पित्ताशय को बनाता था, नहीं पित्त को बनाता था, लीवर पित्त को बनाता था और पित्ताशय में क्या होता था, स्टोर होकर रखता था, स्टोर करके रखता था। तो अगर ये हट गया तो क्या होगा, हमेशा ये चलता रहेगा, मतलब हमेशा ये छूटता रहेगा, स्टोर करके रखेगा ही नहीं। तो इसलिए जब भी कभी ऑपरेशन होती है किसका, पथरी का, स्टोन का, तो जब स्टोन का होता है तो इस डॉक्टर कहता है कि आप कोई एक टाइम बनाइए जिससे क्या हो, लीवर आपका सही ढंग से काम कर पाए। अगर किसी का लीवर का मतलब पित्ताशय में अगर पथरी है उसको हटा दिया गया है तो उसको एक टाइम बनाना चाहिए कि आप इसी टाइम में खाना खाइए, जिससे क्या हो, इसका जो पित्ताशय है ये हमेशा पित्त जो है ये निकलता रहता है, हमेशा स्टोर तो होता नहीं है जो जब खाए तब पचा दे। तो इसलिए क्या होता है, एक टाइम बनाइएगा तो अपना बॉडी एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो आपने अभी यहां तक समझा कि अग्नाशय कैसे कैसे वर्क करता है, पैनक्रियाज, उसके बाद कैसे लीवर कैसे वर्क करता है। अब इसके नीचे हम लोग उतरते हैं और नीचे के बारे में जानते हैं। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानते हैं। अब खाना क्या हो गया है, अब खाना हो गया है नमकीन, क्षारीय, और उसके बाद क्या मिल गया, इसमें 3 प्रकार के पाचक एंजाइम मिल गए हैं। अब कहाँ आएंगे खाना, छोटी आंत में आएगा ना, छोटी आंत में वैसे आया, छोटी आंत ही हार्मोन निकाला था, तो छोटी आंत में खाना घूमेगा। तो छोटी आंत के बारे में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं छोटी आंत के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो आपने यहाँ तक समझा कि कैसे कैसे अग्नाशय का काम कैसा है, लीवर कैसे कैसे काम किया है, तो आपने ये यहाँ तक समझ लिया है। तो आगे आप देखेंगे छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कैसे कैसे काम करता है आगे। तो चलिए छोटी आंत के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानते हैं। तो लिखा हुआ है छोटी आंत, ये पूर्ण पाचन इस यहाँ पे होता है। हमने बताया था कि छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें पाचन प्लस अवशोषण दोनों हो जाते हैं। जब ये पूर्ण पाचन हुआ तो यहाँ पे पाचन भी होगा और यहाँ पे एब्जॉर्वेशन भी होगा, अवशोषण भी होगा, कोई दिक्कत। अब देखेंगे यहाँ पे तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। तो पहले का नाम है डेड्यूनम, दूसरे का नाम जेजूनम, देखिए ऊपर वाले का नाम है डेड्यूनम, दूसरे का नाम है जेजूनम और तीसरे का नाम है इलियम। 3 प्रकार के भाग हैं इसमें, डेड्यूनम, जेजूनम एंड इलियम, 3 प्रकार के पार्ट होते हैं। तो डेड्यूनम से ही 2 प्रकार के हार्मोन निकले थे कि नहीं निकले थे, एक कोलोसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। ये दोनों एंजाइम निकलते हैं, इससे एंजाइम नहीं निकलते हैं, ये हार्मोन है। ये उत्तेजित करता है, कोलोसिस्टोकाइनिन लीवर को मतलब पित्ताशय को उत्तेजित करता है और इसके बाद अग्नाशय को सिक्रेटिन उत्तेजित करता है। इसका देखेंगे ये एंजाइम नहीं है, ये सिर्फ क्या है, हार्मोन निकालता है, ठीक है। इसमें एंजाइम नहीं निकलता है, इससे एंजाइम नहीं निकलता है। इसके बाद देखेंगे जेजूनम में जो है ना, जेजूनम में सिर्फ खाना क्या होता है ना, फैलता है, खाना क्या होता है, फैलता है। इसके बाद आगे देखेंगे तो इलियम में देखेंगे पाचन प्लस अवशोषण होता है। इलियम में होता है पाचन प्लस अवशोषण। देखिए हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं छोटी आंत में पाचन हो जाता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पाचन कुछ नहीं हुआ, डेड्यूनम में पाचन नहीं होता है। इसके बाद जेजूनम में भी पाचन नहीं होता है, इलियम में पाचन होता है। कहाँ होता है, इलियम में पाचन होता है। तो इलियम भी तो पार्ट है छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो इसलिए हम डायरेक्ट कहते हैं छोटी आंत में पाचन हो जाता है, कोई दिक्कत। तो अगर देखेंगे तो इलियम में एक उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो उंगली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे विलाई या विली कहते हैं। ये क्या करता है, यही अवशोषण का काम करता है, एब्जॉर्वेशन और पाचन का काम करता है, कोई दिक्कत। यहाँ तक आप समझ में आ गया कि कैसे कैसे ये काम करता है। तो देखिए छोटी आंत से निकलने वाली एंजाइम को सक्स इंट्रीगस कहते हैं। छोटी आंत से जो निकलते हैं एंजाइम उसे सक्स इंट्रीगस कहा जाता है। इससे एक एंजाइम निकलता है इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है, पेप्टाइड, देखिए पेप्टाइड क्या था, हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए प्रोटीन पहले था, प्रोटीन पेप्सिन पाया जाता था पेट में, नहीं बताए थे। पेप्सिन जठर ग्रंथि मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाला 2 एंजाइम, रेनिन एंड पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता था, पेप्टोन में तोड़ता था प्रोटीन को। इसके बाद ट्रिप्सिन
प्रोटीन को किस में तोड़ा, पेप्टाइड में, और इरेप्सिन जो है ये पेप्टाइड को तोड़ देता है एमिनो एसिड में, और यहीं पे पाचन हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। इससे और कुछ कुछ एंजाइम निकलते हैं, जैसे माल्टेज माल्टोज को पचाता है, गैलेक्टेज ग्लैक्टोज को पचाता है, सुक्रेज सुक्रोज को पचाता है। तो ये सब क्वेश्चन नहीं आता, ये सब थोड़ी पूछेगा माल्टेज माल्टोज, आसानी से बना देंगे आप, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन नहीं आता है। आपको बस ये याद रखना है कि इसमें 3-4 प्रकार के एंजाइम होते हैं, लेकिन फेमस जो एंजाइम है वो है सेक्रेटिन और कैलोसिस्टोकाइनिन, और इसके बाद एरेप्सिन। एरेप्सिन क्या करता है, पेप्टाइड जो आपका प्रोटीन पेप्टाइड में टूटा हुआ था, जो ट्रिप्सिन ने तोड़ा था, वो क्या करता है एमिनो एसिड में कौन तोड़ देता है, एरेप्सिन तोड़ देता है। कोई दिक्कत। इसके बाद यहाँ पूर्ण पाचन हो जाता है। तो यहाँ खाने का पाचन हो गया, लेकिन जल का पाचन अभी नहीं हुआ है। जल का एक्चुअली अवशोषण होता है, हमने बताया था स्टार्टिंग में ही, जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो उसे हम क्या करेंगे, स्मॉल में तो पढ़ लिए, अब हम क्या करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में इसके बारे में जानते हैं। आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के काम के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन वर्क करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि हम बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने बताया था कि इसमें भोजन का अवशोषण हो जाता है, पाचन हो जाता है। इसके बाद जो जल होते हैं, जल का अवशोषण कौन करता है, बड़ी आंत करता है। जल क्या होता है, अब देखिए यहाँ जल जब बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो यहाँ पे ये सीकम होता है, सीकम ये है, और इसके नीचे एक अपेंडिक्स होता है। क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स ये एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग उसे कहते हैं जो हमारे अंदर होते तो है लेकिन काम नहीं करते, तो इसे हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग होते हैं, अपेंडिक्स होते हैं। हमारे में बहुत छोटे होते हैं, जो गाय होते हैं ना, जो गाय भैंस होते हैं, जो घास खाने वाले होते हैं, उसमें अपेंडिक्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो हम लोग जब पहले हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, जो घास भूस ज्यादा खाते थे, उनमें अपेंडिक्स ये क्या होता था, बड़ा होता था। लेकिन ये क्या हो गया, अब छोटा हो गया है, ये अवशेषी अंग में आते हैं। इसे अगर आप हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अवशेषी अंग जो काम ही नहीं करता है। इसके बाद ये जो आपका बड़ी आंत है लार्ज इंटेस्टाइन, इसका काम क्या है, ये जल को अवशोषण करता है, एब्जॉर्बेशन करता है। कोई दिक्कत। डायरिया में क्या होता है कि ये ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता, तो हमारे जो मतलब जिसको डायरिया हो जाता है, उससे क्या होता है, पतले लैट्रिन हो जाते हैं, क्योंकि इसलिए ठीक ढंग से काम नहीं करता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ठीक है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए टेक्निकल नेम बड़ी आंत का टेक्निकल नेम कोलोन कहा जाता है। टेक्निकल नेम क्या है, बड़ी आंत का कोलोन है। तो कोलोन जो है, तो इसमें ये जो ऊपर जाता है इसे कहते हैं असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। ये जो आधा है ना, इसे सिग्मोइड कोलोन कहते हैं। तो देखिए ऊपर गया तो असेंडिंग कोलोन, ऐसे गया तो ट्रांसवर्स कोलोन, नीचे गया तो डिसेंडिंग कोलोन, और ये वाला जो पार्ट है इसे सिग्मोइड कोलोन कहते हैं। कोई दिक्कत। सिग्मोइड कोलोन के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो रेक्टम देखेंगे। रेक्टम मतलब मलाशय। यहीं पे क्या होता है, मलाशय जमा होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, देखिए जब मुंह में गया था तो बोलस, लार मिला था, उसके बाद पेट में HCl सब मिल गया तो काइन, और ये होता है काइल। क्या होता है, काइल, जिसे हम लोग लैट्रिन भी कहते हैं, लैट्रिन कहते हैं, जिसे मलाशय भी कहा जाता है। तो रेक्टम में ये क्या होता है, जमा होता है, और ये एनस के माध्यम से नीचे चला जाता है। ठीक है। तो आपने यहां तक देखा। अब देखिए यहाँ पे बड़ी आंत, ये जल का अवशोषण करता है। बड़ी आंत का वर्क देखिए, ये जल को क्या करता है, अवशोषण करता है। निचला भाग सीकम कहलाता है, ये वाला। अपेंडिक्स क्या है, अवशेषी अंग है, जो रहते हुए भी काम नहीं करे, उसे क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। आगे देखेंगे बड़ी आंत के भाग है असेंडिंग कोलोन, जो हमने बता दिया, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। यहाँ पे क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, मलाशय जमा होते हैं, और फिर एनस के माध्यम से नीचे चले जाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे, तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो आपका मलाशय है, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, मांस बढ़ जाता है। मांस बढ़ जाता है तो इस एक बीमारी हो जाती है जिसे बावासीर या पाइल्स कहते हैं। तो फिर इसे डॉक्टर क्या करते हैं, हटा देते हैं, फिर ठीक हो जाता है। तो ये यहीं पे हो जाता है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हमारे मुंह से स्टार्ट होता है, पाचन स्टार्ट होता है, और कैसे कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तक जाकर समाप्त होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग सांस लेते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।